हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज नेहा के मम्मी पापा का सालगिरह है। आज उनकी मम्मी अपने सालगिरह पे क्या गिफ्ट मांग रही हैं। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए गिफ्ट में इन्हें कुछ चाहिए नहीं, कुछ और ही चीज़ चाहिए नेहा से कि नेहा अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हैं। उस बारे में उनकी मम्मी बोल रही हैं कि पूरा सच बताओ, सबको जानना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में बहुत बुरा हो रहा है। किसी को इस तरह किसी औरत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जीना चाहिए। अब इसमें क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन लोग अपना अपना जवाब देते हैं। आगे तो कोई नहीं सोचता है कि किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? मैं नहीं कह सकते। तो आज हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, पर मन थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा सुन लेते हैं, कोई अनहोनी अगर हम सुन लेते हैं तो मन नहीं लगता है। हमारा रिश्ता हो या ना हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता होता है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। बस आप लोग प्रे करिए क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो बस आप लोग ये प्रार्थना करिए कि जितने भी लोग जिनके घर भी अनहोनी हुई है वो बस सही सलामत घर वापस आ जाएं, सब कुछ ठीक रहे, किसी की गृहस्थी ना उजड़े, किसी का परिवार ना टूटे। बस तो मम्मी पापा क्या बोलूँ उनके लिए, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, जिन्होंने सब दे दिया मुझे, मेरे लिए यहाँ पर आए और दूसरा जीवन मिला। मम्मी पापा मिलवा दूँ मैं सबको। हैप्पी बनियान में हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बनियान में हैप्पी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी देखो देखो, थैंक यू। मम्मी को तो देखो, ये देखो ओले पड़ गए मम्मी के सर पे। रेडी नहीं है हमारी मम्मी, बस मंदिर वंदिर होके आ गई हैं और जो उनको करना था उन्होंने कर लिया है। कुछ पार्टी वार्टी आज मन नहीं कर रहा ना, मन बड़ा उदास था आज। ऐसे कल सुन भी लिया तो अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये है ना? बात तो सही। किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा गलत बहुत नहीं दुख होना हुआ चाहिए। उसका, सुन के बहुत तकलीफ हुई यार। बस क्या सब करूं? ठीक रहे। तो बोलो। पार्टी वार्टी नहीं हो रही, पर कोई गिफ्ट जो आप हाँ, चाहती हैं कि मैं आपको दूं। हाँ। मैं क्या दे सकती हूँ आपको, लेकिन फिर भी छोटी सी मांगो। कोशिश। मांगो मांगो, एक चीज मांगू। मांगो एकदम लाइव मम्मी, ऐसा सच में ऐसा कि मैं देगी? दे सकूं वो पक्का मांगना। देगी? ऐसे प्रॉमिस नहीं, हाँ नहीं। कोशिश करूंगी। नहीं, बोल तो बताए बना। एक चीज ये है, मांग रही हूँ कि अपनी ससुराल के बारे में सबको सच बता दे कि क्या है। कुछ हाँ, नहीं नहीं, सच कह रही हूँ मैं। सही बता रही हूँ। इतनी दूसरी लाइफ जगह चला आके, गया। इतना लोग लाइफ आके, इतना लोग तुझे बदनाम कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि लेने आए, आई नहीं, ये उसका घर है, तो सच बता कि है क्या। सच बता, लोगों को सच सुनना है। पूरा सच बताएगी आज। यही गिफ्ट है मेरा। अरे करने दो मम्मी, नहीं, नहीं होता मुझे बोल। आज गिफ्ट बोली नहीं तो मम्मी गिफ्ट क्या चाहिए, तो आज मेरा ये गिफ्ट है कि सबको सच बता कि ससुराल में क्या है, लेने कब आए थे, कितनी बार आए थे, पूरा ये बताना है। आज सही बताएगी। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और मम्मी का गिफ्ट तो मैं नहीं दूँ। सोचूंगी, सारी खुशियाँ मिल गई मुझे। जाने दो। नहीं, मेरे आज व्यूअर मुझे जानते हैं, उनको हाँ? एक्सप्लेन करने नहीं की नहीं, जरूरत नहीं है। वो जो मुझे नहीं जानते जानते सच बताना बहुत। 3 4 साल हो गए, 3 साल हो गए बेटा, कब तक अरे बताना तो पड़ेगा सच। बताएंगे। बड़ा गलत ट्रैक पे चला गया। मम्मी मुझसे हमेशा ना दूसरी चीज़ मांगती है जो मैं उनको नहीं दे सकती। वो हमेशा मुझसे एक ही चीज़ मांगती है कि तू कुछ मत कर मेरे लिए, बस इतना कर दे। लेकिन उन्होंने बोला है, काफ़ी टाइम से बोल रही है वो मुझसे, जब से ये हुआ है, जब से हमें पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे पास भी कमेंट आते हैं, हम भले ही नहीं देखते हैं लेकिन आप लोग सब देखते हो। तो एक बात तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये बोला गया है मेरे ससुराल से कि लेने के लिए आए थे, 3 बार लेने के लिए आए पर वो आई नहीं। इतना झूठ मत बोलिए प्लीज़। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, सच में।
दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं बोलूँ ना बोलूँ लेकिन रिश्ता है, हमेशा रहेगा। किसी के बोल देने से रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, चाहने से रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। तो जो आशीष जी के मम्मी पापा हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और मैंने अपने मामा, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करती हूँ। मैंने अपने मामा ससुर को कई बार, अभी चीनू की शादी के टाइम भी कई बार उनसे बोला है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो आशीष जी का घर है, और ताशी के लिए, मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहे, जैसे कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं ना, क्योंकि मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो मैंने ये भी बोला कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो मेरे मम्मी पापा फ्री हो जाएंगे, फिर वो अपने घर वापस जा सकते हैं, इटारसी जा सकते हैं। तो मुझे, अगर वो यहाँ रहते हैं, बड़ों का साया होना बहुत ज़रूरी है, ये भी बोला। मैं गलत बोलूँ तो आप बोलिए, आप लोग भी सुन रहे होंगे इस चीज़ को। मैंने बुलाया कि आप यहाँ रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। लेकिन इस पर भी, इतनी बार में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मैंने आज तक अपनी देवरानी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी भी वीडियो में उनका जिक्र नहीं किया। अगर कमेंट आया है तो भी उसका रिप्लाई नहीं दिया है। फिर भी मुझे स्टार्टिंग से टारगेट किया जा रहा है, पर्सनल में मेरे बारे में बोला जाता है शुरू से। और वो जो प्रूफ रहते थे वो लोग मुझे भेजते थे, तो मैंने इधर उधर ना बोलने की बजाय, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, सेंसलेस बातें होती हैं ये, उसको उठा के मैंने भैया को भेज दिया, मेरे देवर को। क्लियर बातें कर रही हूँ आज मैं आपसे, है ना, एकदम खुला। मेरे देवर को मैंने भेज दिया, मैंने भैया देखो ऐसी ऐसी बातें। और भैया ने सीधा सा एक वर्ड मुझे बोला था कि उठा के उसको ब्लॉक कर दो। ये भैया ने खुद बोला था, मेरे देवर ने मुझसे खुद बोला था उठा के उसको ब्लॉक कर दो। मैंने एक आईडी को मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो उसके बाद भी चीज़ें चलती रहीं। मैंने पब्लिकली कभी ये सब चीज़ें शो नहीं करी, कभी कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद भी अब स्टेटस डाला जाना कि लेना देना तो कुछ है नहीं, करना तो किसी को कुछ होता नहीं, अधिकार मांगने चले आते। तो मैंने कौन सा अधिकार मांगा? सबसे पहला सवाल तो मैंने आप लोगों से क्या लिया 3 साल में? 3 साल में मैंने कौन सा अधिकार मांगा जिसका आपको इतना बुरा लग गया? क्या मांग लिया मैंने? वो मुझे लोग भेज रहे हैं स्टेटस, मुझे लोगों ने भेजा, तो मैंने फिर भी इधर उधर ना बोल के, मैंने इधर उधर नहीं बोला। मैंने व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मेरी देवरानी को भेजा, वो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा कि गुड़िया ये देखो, ये मुझे भेजा गया है, ये सही है। मैंने डायरेक्ट पूछा कि मुझे लोगों ने ये बोला है। उस अधिकार के बाद भी मैंने मांगा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद भी, मेरे कुछ भी ना करने के बाद भी अब लाइव आकर लोगों को ऐड करके उनको ये बोला जाना कि मैं लेने गई थी लेकिन वो नहीं आई, तो ये इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। ये तुम भी जानती हो, अच्छे से जानती हो कि इटारसी में तुम्हारी बहन की शादी थी। उस बहन की शादी में आप अपने मायके वालों के साथ शादी में आई थी, ना कि मुझे लेने आई थी। ना मुझे इन्फॉर्म किया गया था, ना मुझे फ़ोन किया गया था, ना बताया गया था कि हम आ रहे हैं। आपने शादी अटेंड करी, उसके बाद दूसरे दिन जाते टाइम आप फॉर्मेलिटी के लिए मुझे मिलने के लिए आई थी। ये बात सच है, उसको ये रूप मत दीजिए कि हम लेने गए थे, मैं खुद लेने गई थी, दीदी नहीं आई। इतना बड़ा झूठ। मैं शायद, मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं गलत हूँ। मेरे चुप रहने को बार बार इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अगर आपने मेरी हेल्प की हो, आपने मेरी मदद की हो, तो आप मुझे बोलने का अधिकार रखते हैं। पर 1 रुपए की मदद, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उस समय मुझे पैसों की ज़रूरत थी जब मैं सोशल मीडिया पर आई। मैं ज़रूरत के कारण मैंने काम शुरू किया, मुझे ज़रूरत थी। तब उतने टाइम भी मुझसे ये नहीं बोला गया था कि ये काम मत करो, हम तो बैठे हैं तुम्हारे लिए, हम हैं ना, ये सब क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, हम नहीं चाहते कि आप ये सब काम करो। उसके बाद भी अगर नेहा तिवारी इस फील्ड में होती, सोशल मीडिया में होती, तो बोलते कि मैं गलत हूँ, तब बोलते, अधिकार रखते थे बोलने का। तब सिर्फ पीठ पीछे बोला गया कि बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ गई, ये बोला गया। मुझे डायरेक्ट ये नहीं जताया गया कि मत करो यार। ताशी के लिए, आपके लिए हम हैं, आप हमारी जिम्मेदारी बनती हो, हमें करना है। जब उतना नहीं किया गया है तो आज 3 साल, अब मैं धीरे धीरे स्टेबल हो रही हूँ ना, ये सभी लोगों को दिख रहा है कि अब मैं खुश हूँ, मैं स्टेबल हो रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें लाइफ में आके ब्लेम करना, टारगेट करना, परेशान करना और झूठ बोलना, सबसे बड़ी बात झूठ बोलना। अगर आप इतना अधिकार रखते हो तो आपके बेटे होने की खुशखबरी मुझे क्यों नहीं दी गई? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि दीदी आप बड़ी मम्मी बन गई हो, बेटे से मिलने नहीं आओगी क्या? इतना अधिकार जताया गया था क्या मुझे 1 महीने बाद फेसबुक पर फोटो देखकर पता चलता है कि मैं बड़ी मम्मी बन गई यार, नहीं पता है।
घर में गमी होती है या नया मेहमान आता है तो पूजा पाठ नहीं होती है। बड़ी मम्मी हमारे यहाँ नहीं रही, मुझे फेसबुक से पता चला, एक मैसेज भी नहीं किया गया। तो दुख में सुख में मुझे शामिल किया गया क्या? मुझे बोला गया क्या? आपने, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं अपनी देवरानी की बात कर रही हूँ कि आप बोल रही हो सबसे ऐसा, तो आपने मुझे अपनी खुशी में शामिल किया था क्या? एक मैसेज मुझे किया था कि दीदी आप बड़ी मम्मी बन गई हो, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने नहीं आओगी क्या? मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? क्या मुझे इस लायक नहीं समझा था? शायद नहीं समझा होगा। तो जब उतना नहीं समझा था तो आज मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुझे सीधा सा जवाब आप दे दीजिए। पर्सनल में, अगर पब्लिक में अब मेरा नाम लिया जाता है, जैसे कि आप पहले भी ले चुकी हैं, आपने पहले पर्सनल में लोगों से बोला तो मैंने कभी भी एक्शन नहीं लिया, जो कि स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास है, प्रूफ सारे मेरे पास हैं। आप अभी तक बोलते आ रहे हो, अभी तक मेरे बारे में गलत बोलते आ रहे हो, पर मैंने कभी एक्शन नहीं लिया, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। अब नहीं, अब बहुत हो गया यार, अब बंद करो। जब मैंने आपके साथ क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत किया? पर्सनल आपकी बात करिए, मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया? मेरा तो देखो, मेरे पास ताशी है, बस ताशी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी गृहस्थी खराब हो, मैं कुछ ऐसा बोलूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी। तो बिल्कुल लिमिटेड, कि ये समाज को पता चलना चाहिए, सामाजिक तौर पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें मैं बाहर लेकर आती हूँ। मेरे घर में क्या हुआ है, घर की पर्सनल चीज़ें मैं कभी बाहर लेकर 3 साल हो गए मैं नहीं आई हूँ, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं कभी भी ना बोलूँ। लेकिन आप लोग ऐसे उकसाओगे तो मैं कब तक कंट्रोल करूँ यार? मैं कब तक कंट्रोल करूँ अपने आप में? अपने ऊपर उंगली कैसे उठने दूँ? सबसे सीधा सच्चा सा सवाल मेरा ये कि 3 साल तक कहाँ थे? अब थोड़ा सा स्टेबल हूँ मैं, अब थोड़ा स्टेबल हूँ अपनी लाइफ में, जैसे तैसे करके आगे बढ़ रही हूँ, तो अब इन सब चीज़ों को उठाकर क्यों मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है? क्यों ये सब किया जा रहा है? मेरे लिए 1 रुपए की हेल्प नहीं की गई, ये बिल्कुल सच है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ना मैंने मांगा और ना आपने दिया, ये बात बिल्कुल सही है ना? अधिकार तो मेरा बनता है, मेरा और ताशी का पूरा अधिकार बनता है, फिर भी मैंने उन अधिकारों को लेकर कभी कुछ नहीं बोला। उसके बाद भी जितना भी मैंने बोला है कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि मैं एक विडो हूँ, तो एक विडो के साथ में ये चीज़ें होती है क्योंकि मेरे साथ हुई हैं, तो इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला कि मेरे पहने हुए कपड़ों को ना पहनना, ऐसा हुआ है, रियलिटी है, झूठ नहीं बोला गया है। अपनी लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ गई ऐसा बोला गया है, तो मैंने बोला है, झूठ नहीं बोला। पर कृपा कर आप लोग झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर फिर ये सारी चीज़ें हुई तो मैं अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा तो मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें, तब तो लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं वो नहीं बताना चाहती हूँ। प्लीज़ कंट्रोल करिए इन सब चीज़ों पर, क्योंकि एक बार लाइव आकर मेरा नाम बोल दिया गया है नेहा आशीष तिवारी, आप मुझे टारगेट नहीं कर सकते। मैंने अथॉरिटी नहीं दी आपको, बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोलना है तो ठीक है, मैं जबलपुर आऊँगी, मैं अब बता रही हूँ। अभी तक मैं जबलपुर नहीं गई हूँ, लेकिन अब मैं जबलपुर आऊँगी। बिल्कुल सच कहा आपने कि वो मेरा घर है, मैं जब चाहे तब आ सकती हूँ, हमने रोका नहीं है, ये कहा गया है। तो मैं बहुत जल्दी जबलपुर आने वाली हूँ। मैं थोड़े अपने कामों से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए कमाना भी ज़रूरी है ना। कमाऊँगी नहीं तो कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे लिए तो कोई और है नहीं, मुझे खुद को कमाना है, कुछ और तो किया नहीं गया है, तो टारगेट भी मत करिए। तो जब मैं अपने कामों से फ्री हो जाऊँगी, मैं बहुत जल्दी जबलपुर आऊँगी, क्योंकि मेरी आशीष जी की कुछ निशानियाँ हैं उस घर में, वो निशानियाँ मुझे चाहिए। और फिर बाकायदा मैं आप लोगों के साथ में पूरा लाइव सेशन शेयर करूँगी। मैं वहाँ जाऊँगी और पूरा आप लोगों को दिखाऊँगी, सामने बैठकर पूछूँगी कि आप मुझे लेने आए हैं, और मैं अगर इस घर में नहीं रह रही हूँ तो इसके क्या क्या कारण हैं। वो बहुत पर्सनल बातें हैं जो मैं जानती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ बाहर आए, क्योंकि इससे बहुत कुछ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो और सिंपैथी जोन आ जाएगा मेरे पास में। अगर मुझे यही करना होता ना तो अभी आप लोग मुझे बोलते हेड्स ऑफ नेहा दीदी, हेड्स ऑफ यार, कैसे? तो मैं नहीं करना चाहती, मैं आप लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी गृहस्थी है, आप एक गृहस्थ जीवन में हो, तो प्लीज़ खुश रहिए, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, ये सब चीज़ें मत करिए। अपने आप को सही साबित करने के लिए मुझे ब्लेम मत करिए, मुझे नीचा मत दिखाइए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, थोड़ा समझ जाइए। और रही बात मम्मी पापा की, तो
ये ब्लॉग आप देख रहे होंगे, आप हमेशा मेरे मम्मी पापा रहोगे, आज नहीं। मैं रोना नहीं चाहती इस ब्लॉग में। तो आप आशीष जी के मम्मी पापा हो, इसलिए मेरे भी मम्मी पापा हो। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे क्योंकि ये ब्लॉग, कि कोई आपके पास हो या ना हो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ। मैं हमेशा आपके लिए, भगवान करे आपको कभी ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब कोई भी नहीं होगा ना, अगर कोई भी नहीं हुआ तो मैं रहूँगी। और ये आपका घर है, जहाँ मैं रहती हूँ वो आपका घर है। आप बिल्कुल आ सकते हैं, ताशी से मिल सकते हैं, ताशी से मिल क्या सकते हैं, आप मेरे साथ रहिए ना, ये आप ही का घर है। जो मेरा है वो आपका है, क्योंकि जो मेरा है वो आशीष जी का है और आशीष जी आपके हैं, बेटे हैं आपके, हैं, थे नहीं हैं। तो इज्जत करती हूँ आप लोगों की, प्यार करती हूँ। और एक बात मैं एकदम क्लियर बता दूँ कि ससुराल पक्ष में, मतलब अगर ससुराल का नाम आता है तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा आप मेरे अपने हो, सिर्फ आप दोनों, आजीवन, पूरी ज़िंदगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक मेरे दिल में आपके लिए वही जगह रहेगी मम्मी पापा की। जैसे मेरे लिए ये मम्मी पापा है वैसे मेरे लिए आप लोग हो। मुझे आपसे, मैंने अभी तक, आप 3 साल हो गए, ये चीज़ आप भी जानते हो कि मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा कि ये चाहिए। चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं, कि आपको परेशानी ना हो। जो भी आपका मन करे आप वो करिए, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके पास वहाँ पे नहीं हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ रह के परेशान नहीं कर सकती हूँ। तो बस यही आगे रहेगा, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी, नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। आऊँगी आशीष जी की निशानी लेने के लिए अभी, और बस अपना आशीर्वाद प्यार से मुझे दे दीजिएगा, मेरे सर पर हाथ रख दीजिएगा, मेरे लिए उतना बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे। पर प्लीज़ मेरे लिए गलत चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि झूठ है, ये सब झूठ है, ये आप भी जानते हैं यार, आप लोग भी सच जानते हैं, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, प्लीज़। तो मैं इतने साल जबलपुर में रही हूँ और हमेशा मम्मी पापा ने, जब भी कोई गेस्ट हमारे घर में आए हैं या रिश्तेदारों से किसी से भी यही कहा है कि इतने साल हमारे घर में बहू है ना, पता नहीं चला, हमेशा तारीफ की है। तो कुछ तो कमाया होगा ना, कुछ तो किया होगा। मैं अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति के लिए, हमारे यहाँ इतने मेहमान भी आते थे, जितने रिश्तेदार हैं, मैंने किसी के लिए कोई कमी नहीं रखी कि कोई मुझसे ये बोल दे कि आज मेरे माँ बाप को ये बोल दे कि आपकी बेटी ने यहाँ पर कमी रख दी, हमारे लिए ये नहीं किया। मैंने सब किया, सब किया। तो थोड़ी सी इज्जत ही चाहिए, उस इज्जत को इस तरीके से झूठ बोल के मुझे टारगेट मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं सच क्या है, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक में आए, बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। आशीष जी नहीं है, इसलिए उस घर की बड़ी बहू, बड़ा बेटा, आप माने ना माने लेकिन मैं हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जितना हो सके उसको संभालने की कोशिश करूँ, संभाल भी रही हूँ 3 साल से। तो इस तरीके से लाइव आकर मेरा नाम ना लिया जाए, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, है ना, काशी के लिए मैं ही हूँ, तो इज्जत पे वार नहीं होने दूंगी, वो मैं कम नहीं होने दे सकती। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत को कम होता हुआ नहीं देख सकती बिना मतलब। अगर हाँ मैंने गलती की हो तो मम्मी पापा अधिकार रख दो कि आप मुझे एक थप्पड़ मार के बोल सकते हो कि तूने ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोल दिया नेहा, आप मुझे मारने का अधिकार रखते हो, मैंने दिया है आपको ये अधिकार, आप कर सकते हो मेरे साथ ऐसा, पर अधिकार रखो, ऐसा मत करो प्लीज़। आप लोगों को ये बात पता है नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, तो घर में अगर ये सब कुछ चल रहा है तो उसको बंद करिए मम्मी पापा, मुझे हर्ट होता है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, तो मुझे कम से कम प्लीज़, आप मेरे लिए हमेशा हो, मैं आपके लिए हमेशा हूँ। मैं जल्दी जबलपुर आने वाली हूँ, मेरे आशीष जी की कुछ तस्वीरें हैं और उनकी दी हुई कुछ मेरी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रहे, बस बस सिर्फ इतना लेने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं। ये आपका घर है, जब भी चाहें, ये आपका घर है, मुझसे पहले आपका घर है मम्मी पापा, आप जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे। आशीष जी की जब पहली पुण्यतिथि थी तब मैं यहाँ से जा रही थी उनकी पुण्यतिथि पर, और कुछ ऐसा हुआ परिवार के बीच में, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जाने की कोशिश नहीं की, मैं तब जा रही थी। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर्सनल बातें हैं, शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो भी हुआ हो, आप मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, आपका मान कभी भी मेरी नज़रों में कम नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। आपका जो मान है हमेशा वही मान रहेगा, आप मेरे मम्मी पापा ही रहोगे।
जब भी आपके मन में ये आता है ना कि अगर हमारा आशीष होता तो हमारे लिए ये करता, कहीं आपको ऐसा लगे कि वो नहीं है इसलिए कमी रह जा रही है, तो जब भी फ़र्ज़ निभाने की बारी आएगी, जब भी किसी ज़िम्मेदारी को निभाने की बारी आएगी, तब मैं आजीवन मैं आपके पास हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस जगह मुझे ये करना चाहिए, तब मैं ज़रूर करूँगी। मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटूँगी, कभी भी नहीं। अगर ये मुद्दा भी नहीं उठा होता, अगर ये लाइव सेशन नहीं हुआ होता, मेरे बारे में लोगों से नहीं बोला गया होता, तो मैं इस मुद्दे को कभी भी नहीं उठाती। और आशा करती हूँ कि आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे मुझे कुछ और बोलना पड़े, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं दिल से नहीं बोलना चाहती हूँ। और जिनको लगता है आज आशीष जी की कमी बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि उनके रहते जो एक शब्द नहीं बोल पाते थे, वो आज इतना बोल पा रहे हैं क्योंकि आशीष जी मेरे साथ नहीं है। इतनी हिम्मत शायद इसीलिए है क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। आज अगर वो मेरे साथ होते तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, किसी अलग दिशा में होती। आज मैं बहुत खुश होती और मैं बहुत आगे होती। जो मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं वो भी करती, क्योंकि मेरे पास अगर नहीं है तो मेरी फैमिली नहीं है, मेरी कंप्लीट फैमिली नहीं है, मेरे पास मेरे आशीष जी नहीं है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो नहीं है। अगर वो होते तो कोई नेहा को कुछ बोल ही नहीं सकता था, कभी भी नहीं। तो आप लोग खुश रहिए। और एक बार में वीडियो बन ही नहीं पा रही है। मेरी मम्मी ने बोला था बेटा रोना नहीं है, और मैंने भी सोचा था कि मैं रोऊंगी नहीं। मैं जब भी किसी भी टॉपिक पे बात करूंगी तो मैं रोऊंगी नहीं, पर इमोशंस है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, रोना आ जाता है। और जिनको लगता है ना कि रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है रोती रहती है, तो उनकी बातों का आज एक जवाब दे दूँ कि मेरी किस्मत में ही है, मेरी किस्मत में रोना ही है, तो मैं क्या करूँ। ईश्वर करे कि बाकी किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि उसको रोना पड़े किसी भी चीज़ को लेकर। देखिए कोई भी संपन्न तो नहीं होता है, कोई ना कोई दुख तकलीफ सबकी लाइफ में होती है। सिर्फ मैं दुखी थोड़ी ना हूँ, मुझसे भी दुखी लोग इस दुनिया में हैं। मुझसे क्या मतलब, ऐसा भी दुख लोगों के साथ में है जिसको सोचकर हमारी आत्मा कांप जाती है कि यार कैसे कैसे इंसान सहन कर रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा। तो सबके जीवन में दुख है। भगवान सबको सुखी रखे, सबको अच्छा रखे, बस यही कामना करते हैं।